दोस्तों पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में किया जाता है जिनके पास मिज़ाइलों की जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। दोस्तों भारत मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत पीछे है, क्योंकि जब पाकिस्तान के मिज़ाइल को फायर किया जाता है तो वो 100% एक्यूरेसी से अपने हदफ को निशाना लगा सकता है, जबकि भारत के मिज़ाइल एक्यूरेसी के लिहाज से देखे जाएं तो भारत के मिज़ाइल अपने हदफ से भटक जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दिफा में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल यानी MIRV अबाबील नामी मिज़ाइल भी शामिल हो चुका है। इस मिज़ाइल की रॉकेट भी मल्टी स्टेज है और खला तक ठोस ईंधन इस्तेमाल करता है। ठोस ईंधन इस्तेमाल करने वाले मिज़ाइलों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट खला में भेजने के बाद पाकिस्तान ऐसे मिज़ाइल बना सकेगा जो दुनिया के किसी भी हिस्से में दागे जा सकेंगे। ये हकीकत है कि जब इसराइल को पता चलता है कि पाकिस्तान के मिज़ाइल इसराइल तक मार कर सकते हैं तो इस पर हिजानी कैफियत तारी हो जाती है। दोस्तों सूरत हाल ये है कि ताहाल कोई भी मुल्क मिज़ाइल की तबाहकारियों से अपने आप को महफूज बनाने का निज़ाम नहीं बना सका है। ग्वादर की बंदरगाह से पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी, चीन के एक सड़क एक पट्टी जिसको वो ओबोर यानी वन बेल्ट वन रोड का नाम देता है, उसके 6 रास्तों में से एक है। बाकी 5 रास्ते मुख्तलिफ ममालिक से गुज़रते हैं। इसलिए चीन को अपने बहरी जहाज़ों को महफूज बनाने के लिए अड्डों की ज़रूरत है। भारत बहर हिंद को अपने ज़ेर असर समझता है, ताहम बहर हिंद में दुनिया के बहरी बेड़े मौजूद हैं। दोस्तों चीन का ख्याल था, जैसा कि इसके एक प्रोफेसर ने सन 2003 में इस्लामाबाद में होने वाले एक मुज़ाकरे में कहा था कि वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीन और अमेरिका में इस सिलसिले में तसादम होगा, मगर चीन के अंदाज़ों के बरक्स भारत और अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। भारत को अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, रूस और दीगर ममालिक के बहरी बेड़ों की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं, अलबत्ता वो चीन को अपनी राह का बड़ा पत्थर समझता है। वो शायद इसको बर्दाश्त कर लेता अगर पाकिस्तान में चीन इक्तिसादी राहदारी की तामीर का काम जारी न होता। अब तक इसकी तामीर में $22 बिलियन खर्च हो चुके हैं। अमेरिका भी भारत के साथ इसीलिए है कि वो चीन की आलमी पेशकदमी रोकना चाहता है, जबकि पाकिस्तान, चीन और रूस ने ऐसे मिज़ाइल बना लिए हैं जिनको अमेरिका का निज़ाम रोकने में नाकाम है। इसलिए अमेरिका को अपने एटमी असासाजात को जदीद बनाने का ख्याल आया है। दोस्तों अमेरिकी स्ट्रेटजिक कमांडर जनरल जॉन हैटन ने 22 मार्च सन 2018 को सेनेट की मुसल्लह अफवाज की कमेटी को बताया कि उनको जोहरी बम गरमाने के लिए 80 प्लूटोनियम कोर की ज़रूरत होगी। अगरचे उन्होंने उसकी मौसर उम्र नहीं बताई, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि वो सन 1978 और सन 1999 के दरमियान बनी थी, और साथ ही ये जुमला भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि नई प्लूटोनियम प्लेट्स के बगैर अमरीकी एटम बम बेमकसद साबित होंगे। इससे पहले रूस ने एटमी आबदोज से एटमी ड्रोन और आवाज़ से 20 गुना रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलने वाले मिज़ाइलों का तजर्बा किया, तो अमेरिका की मिज़ाइल बालादस्ती ख़त्म करते हुए रूसी सदर ने अमेरिका से मुतालबा किया था कि वो बराबरी की सतह पर बात करे और अपने आप को हथियारों के मामलात में बालादस्त ना समझे। आलमी मामलात में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। इस वक्त ये ज़रूरी है कि क़ारीन की खिदमत में इस दौड़ को ज़ेर बहस लाया जाए जो भारत और चीन के दरमियान बहरी अड्डों के हसूल के लिए जारी है। जैसा कि भारत आलमी ताकत बनना चाहता है, इसके लिए वो असला भी बड़ी तादाद में ख़रीद कर पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, और जिन ममालिक से असला ख़रीद रहा है इन ममालिक में अपना असर व रसूख बढ़ाकर बड़े और बाअसर ममालिक में अपनी जगह बनाने का ख्वाहिशमंद है। जबकि रूस का कहना है कि पाकिस्तान इस खित्ते का अहम मुल्क है और इस खित्ते की अहम ताकत है, और पाकिस्तान के होते हुए भारत के ये ख्वाब पूरे नहीं हो सकते कि वो इस खित्ते में बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों पाकिस्तानी फ़ौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में किया जाता है, और पाकिस्तानी अफवाज की कमान ज़िम्मेदार और प्रोफेशनल ऑफिसर के सुपुर्द की जाती है।
اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا شمار دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھارت جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے اس کو ہمیشہ اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھارت نے ایران کی چابہار کی بندرگاہ، عمان کی دکن بندرگاہ کے لیے معاہدہ کر لیا ہے اور سیسل سے 20 سالہ فضائی اڈہ بنانے کے لیے حاصل کر لیا ہے۔ سنگاپور سے چانگی فضائی اڈے کی رسائی کا معاہدہ نومبر سن 2017 میں کیا۔ بھارت نے اپنے جزائر انڈومان اور نکوبار کو، جہاں بھارت کے جوہری بم محفوظ کیے گئے ہیں، بھارت کی زمین سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، کو بھارت بحر ہند اور بحر الکاہل کی سطح پر لے آیا ہے اور وہاں امریکی بحری بیڑے کو رسائی دے دی ہے۔ کیونکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بندرگاہوں تک رسائی کا معاہدہ موجود ہے، بھارت یہ اس لیے بھی کرے گا کہ بھارت کے یہ دونوں جزائر شاہین 3 میزائل کی زد میں آتے ہیں۔ اس طرح وہ ان کو محفوظ بنانا چاہتا ہے کہ امریکہ کی ان جزائر میں موجودگی سے پاکستان ان پر حملہ کرنے سے باز رہے گا۔ بھارت امریکہ سے مل کر بحر ہند کو ملٹری اور ایٹمی ہتھیاروں کی بھرمار سے بحر ہند کے اطراف واقع 33 ممالک کو خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کو امریکہ افغانستان میں رسائی دے کر خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنا چاہتا ہے، جبکہ سی پیک میں رکاوٹ پیدا کرنا بھی مقصود ہے۔ اس کے مقابلے میں چین نے تنزانیہ سے لے کر سری لنکا تک اپنی فوج کی موجودگی اور بحر ہند میں بھارت کی بالادستی روکنے کی کوشش کو ایک ڈاکٹرائن سٹرنگ آف پلز کا نام دیا ہے۔ اس حکمت عملی کی شروعات میں اس نے DG بیوٹی، جو افریقہ کا سنگ کہلاتا ہے، میں اپنا پہلا اڈہ سن 2016 میں بنا لیا تھا۔ اس کے بعد گوادر کی رکھوالی خود پاکستان کے پاس ہے، جو چین کا دوست ہے۔ سن 2017 میں اس نے سری لنکا کی بندرگاہ ہمن ٹوٹا کو 99 سالہ لیز پر لے لیا، جبکہ بھارت اسی شہر میں فضائی اڈہ بنانے کی بات کر رہا ہے۔ دسمبر سن 2017 میں چین نے سری لنکا کی بندرگاہ کا قبضہ لے لیا۔ چین نے مالدیپ اور نیپال میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے۔ اس کے علاوہ چابہار کی بندرگاہ میں بھی وہ کچھ کام کر رہا ہے اور بھارت کے اثر کو زائل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بھارت کو چین پاکستان اقتصادی راہداری میں رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ 128 ممالک نے سی پیک کی حمایت سن 2016 میں کر دی تھی، مگر اس کو پاکستان کو دباؤ میں لینے کا شوق ہے۔ اس کے برعکس پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آج کی دنیا ایک خطرناک دور سے گزر رہی ہے اور جہاں تک ممکن ہو پاکستان اپنی ترقی اور امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔